ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा डज द पॉइंट -2.5 और 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। क्या बात हो रही है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है -2.5 और 3.5, आपको नहीं पता ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है। कैसे पता लगेगा? अगर हम सर्कल का सेंटर पता लगा ले और सेंटर से इस पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले, और आने वाला डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा हुआ तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल, रेडियस के बराबर हुआ तो ऑन द सर्कल, और रेडियस से बड़ा हुआ डिस्टेंस तो फिर आउटसाइड द सर्कल। बेटा सर्कल की इक्वेशन लिखो, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हो गया x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25 की जगह बेटा 5 का स्क्वायर लिख लिया। तो यहां से जब आप इक्वेट करवाओगे तो सेंटर आपको दिख रहा है 0 0 और रेडियस कितना है 5। तो बेटा सेंटर पता लग चुका है, सेंटर का डिस्टेंस आप इस पॉइंट के साथ लगाओ। सेंटर है 0 0, ये पॉइंट हो गया 0,0, और दूसरा पॉइंट हमें पता नहीं है, तो सेंटर के पॉइंट को सी मान लेते हैं बेटा, पासिंग पॉइंट को पी मान लेते हैं, -2.5 और 3.5। बेटा डिस्टेंस लगाएंगे सीपी में, सीपी में डिस्टेंस लगाएंगे तो -2.5 -0, प्लस 3.5 -0। बेटा 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, और 3.5 का स्क्वायर 12.25। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया बेटा 18.5। 18.5 में रूट फाइंड आउट करेंगे बेटा। अच्छा वैसे फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारा रेडियस कितना है 5, और यहाँ डिस्टेंस बेटा 5 से छोटा आ रहा है या ज्यादा आ रहा है? 5 बेटा किसका रूट होता है, और अगर 16 होता तो उसका रूट क्या होता? तो ये 4 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया पॉइंट पी लाई इनसाइड द सर्कल। लिखो पॉइंट पी लाई इनसाइड द सर्कल। नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, अब की बार आपको सर्कल की इक्वेशन दी है जनरल इक्वेशन फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y -7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, पहले एक्स वाले इकट्ठे रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इकट्ठा, और इक्वल टू ये जो 7 था उधर चला गया, इक्वल टू हो गया बेटा 7। अब x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, जो भी x के साथ लिखा हुआ है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया ना, ये 1 यहाँ पे प्लस होएगा और यहाँ पे प्लस। सेम ऐसे ही y वाला नोट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y अब 2y में y के साथ 2 है, फिर से मल्टीप्लाई 1/2 से और इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे +1 होएगा और यहाँ भी +1 होएगा।
बेटा पहली 3 टर्म से फॉर्मूला बन गया x+1 का स्क्वायर, अगली 3 टर्म से फिर से फॉर्मूला बन गया y+1 का स्क्वायर, और ये हो गया 9। अब बेटा अगर आप सेंटर फाइंड आउट करोगे तो सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है, जो x+1 है उसको 0 से इक्वेट करवा लो, जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाती है h की। यहाँ से y+1 को 0 से इक्वेट करवा लो, जो y की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाती है k की। यहाँ r² है बेटा 9, तो अगर आप r की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो हो जाएगी 3। ये होने के बाद बेटा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या बाहर, आपको ये बताना। बेटा ये सर्कल हो गया, सर्कल का रेडियस आपने निकाल लिया, रेडियस आ रहा है 3 सेंटीमीटर, जिसमें सर्कल का सेंटर दिया हुआ आपको कितना, -1 ये दिया हुआ। सेंटर पता लग गया, रेडियस पता लग गया। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है या अंदर लाई कर रहा है 2 3 वाला। ठीक है बेटा, सेंटर और 2 3 के पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सेंटर दे दिया -1 और पासिंग पॉइंट दे दिया 2,3। बेटा सीपी में जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा 2 - -1 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 - -1 मतलब 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा सीपी आ गया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और 3 + 1 4 का स्क्वायर 16। तो सीपी का डिस्टेंस 5 आ रहा है। अगर सीपी का डिस्टेंस 5 है तो इसका मतलब पी पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि पी पॉइंट 3 सेंटीमीटर से दूर है गई। तो आप लिखोगे पॉइंट पी पॉइंट था 2,3 लाई आउटसाइड द सर्कल। ये आ गया बेटा, करो नोट जल्दी, ध्यान दो बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट। बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं पता, बेटा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, लेकिन आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की जिसमें एक सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है। तो हम ये मान लेते हैं ये इक्वेशन है बाहर वाले सर्कल की। इक्वेशन क्या दी हुई है, x² + y² - 4x - 2y - 4 = 0, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। अब इस सर्कल से आप सेंटर निकाल सकते हो, और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर भी सेम होगा, क्योंकि सर्कल कैसे है, कॉन्सेंट्रिक। और क्वेश्चन कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको दूसरे सर्कल का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है इस अंदर वाले सर्कल का, और पासिंग पॉइंट है बेटा -1, -2। ये हो गया बेटा। तो पहले वाले सर्कल से सेंटर निकालते हैं। इक्वेशन है x² + y² -4x - 2y - 4 = 0। यहां से x² सेम, x वाली टर्म पहले इकट्ठे रख लो, -4x सेम प्लस y² सेम -2y सेम = ये वाला 4 उधर लेगा बेटा। x के साथ क्या है 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 4 × 1/2 और इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। एक बार यहाँ प्लस होगा, एक बार यहाँ प्लस होगा। ऐसे ही सेम y के साथ क्या है 2,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर +1 यहाँ आ जाएगा, +1 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया y-1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 9। बेटा जब x-2 के होल स्क्वायर को से हमने सेंटर निकाला तो एक वैल्यू आ रही है 2 और यहां से वैल्यू आ रही है 1 और यहां से रेडियस आ रहा है कितना 3। तो बेटा सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सेंटर हो गया 2,1, आपके काम का सेंटर ही था ना। और क्वेश्चन ने कहा पासिंग पॉइंट आपको दूसरे सर्कल का दिया हुआ है, तो पासिंग पॉइंट है यहाँ पे -1, -2। बेटा दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये सेंटर सी था, ये पी का पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो ये -1 -2 का स्क्वायर हो गया, ये -2 -1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। दोनों को ऐड कर दिया √18 आ गया। बेटा ये रेडियस आया दूसरे वाले सर्कल का। अब अगर CP मतलब रेडियस √18 है तो r² हो गया 18। इतना होने के बाद सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r²। यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 2 और k की वैल्यू क्या है 1 और r² आया 18। फॉर्मूला खोल दो, आंसर आ जाएगा बेटा a² + b² - 2ab। इस वाले में फॉर्मूला खोलेंगे a² + b² - 2ab। यहाँ पे हो गया x² + y² माइनस का 4x माइनस का 2y, 4 + 1 5 और 18 इधर आया माइनस का 13 इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वेशन आ रही है, मैच हो गया, आंसर नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉन्सेंट्रिक ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन ने कहा आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। बेटा एक तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात हो रही है और इसके अलावा एक सर्कल की और भी बात हो रही है। एक तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो पास हो रहा है विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, वो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। अगर मान लो आपको बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वो एक और सर्कल से पास हो रहा, कुछ ऐसे। अब पढ़ो, आपको समझ आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कौन से वाले? बाहर वाले सर्कल की मान रहे हैं बेटा हम। विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, उसका पासिंग पॉइंट है एक सर्कल का सेंटर और उस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। वो इक्वेशन है इस छोटे वाले सर्कल की, x² + y² - 4x - 8y इक्वल टू 41। ये कह रहा है क्वेश्चन। एंड कॉन्सेंट्रिक टू विद द सर्कल, और आपको जो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, मतलब दूसरा वाला सर्कल दिया हुआ है। मतलब ये अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन होगी x² + y² - 2y + 1 इक्वल टू 0। अब समझो बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, जिसका पासिंग पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है। तो देखो बड़े वाले सर्कल का पासिंग पॉइंट ये इस सर्कल का सेंटर है, और आगे कह रहा है एंड कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल,
आपको बाहर वाले सर्कल का कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, मतलब अंदर एक सर्कल दिया हुआ है और उसकी इक्वेशन ये दी हुई है। तो आपको अगर बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो आप अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन से सेंटर फाइंड आउट कर लोगे, आप इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लोगे, और अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो तो फिर आपके पास बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा, और बड़े वाले सर्कल का सेंटर तो आपने यहाँ से निकाल ही लिया था। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले ये वाला सर्कल नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम, यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये फॉर्मूला हो गया y माइनस 1 के होल स्क्वायर का इक्वल टू 0। हाँ बेटा, तो यहां से जब आपने सेंटर निकाला तो सेंटर के पॉइंट आ रहे हैं 0 और 1। बेटा आप इनको इक्वेट करवाते हो ना, इसको 0 से इक्वेट करवाया और इसको 0 से इक्वेट करवाया, तो सेंटर के पॉइंट आ रहे हैं 0 और 1। ये हो गया बेटा। अब दूसरा वाला सर्कल ये दिया हुआ है, इसका भी सेंटर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इक्वल टू 41। तो बेटा एक्स वाली टर्म साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इकट्ठे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इकट्ठे, और 41 इक्वल टू के पहले ही उधर है। बेटा एक्स के साथ क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कट कर लिया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर ऐड किया तो यहाँ आ गया प्लस का 4, और यहाँ भी आ गया प्लस का 4। वाई के साथ क्या है 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इसका स्क्वायर करेंगे, ये कट हुआ 4 आ गया, 4 का स्क्वायर मतलब 16 यहाँ ऐड कर लिया और 16 यहाँ ऐड कर लिया, तो ये हो गया x माइनस 2 के होल स्क्वायर का, ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू बन चुका है बेटा 41 प्लस 4 45 प्लस 16 61। तो बेटा यहाँ से अगर आप सेंटर ध्यान दो तो यहाँ से सेंटर आपको मिल जाएगा 2, ये वाला पॉइंट मिल गया 2,4, ये पासिंग पॉइंट हो गया। यहाँ से सेंटर का पॉइंट आया था 0,1, ये सेंटर का पॉइंट हो गया C, ये P पॉइंट हो गया। डिस्टेंस लगाओ CP में, तो ये हो गया 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो रेडियस आ गया बेटा √13, और अगर आर स्क्वायर निकालोगे तो आ जाएगा 13। सर्कल की इक्वेशन पे चलते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा यहाँ h की वैल्यू है 0, k की वैल्यू है 1, और आर स्क्वायर आपने निकाला 13। फॉर्मूला खोलेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 13। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 13 इधर आया माइनस का 12 इक्वल टू 0। मैच करो बेटा, आंसर मैच हो गया। नोट करो जल्दी, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। बेटा अभी ऐसा क्वेश्चन किया हमने बिल्कुल सेम, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। कह रहा आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब उसी के अंदर एक और सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल मिल गया।
अगर आपने अंदर वाले सर्कल का सेंटर निकाल लिया तो बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर अपने आप आ जाएगा। और वो ये भी कह रहा है कि बाहर वाले सर्कल से पास करता हुआ एक और सर्कल जा रहा, मतलब बाहर वाले सर्कल का जो पासिंग पॉइंट है वो किसी और सर्कल का सेंटर है। ये हो गया। तो बेटा पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो नोट करते हैं। पहले इक्वेशन दी हुई है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वेशन है अंदर वाले सर्कल की, इस सर्कल की। इसमें x वाली टर्म इकट्ठे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 है बेटा। x के साथ क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और उसका करना है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। क्या किया है, जो x के साथ है उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से, कट कर लिया, 2 आ गया, उसका स्क्वायर जो आया है 4 वो यहाँ भी प्लस हुआ और इक्वल टू के उधर भी प्लस हुआ। ऐसे ही सेम वाई स्क्वायर माइनस 6y है। अब y के साथ क्या है 6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, आ गया 3, और 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे यहाँ पे, मतलब 9 यहाँ भी प्लस होगा और 9 यहाँ भी प्लस। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये 4 प्लस 9 हो गया 13। बेटा अगर आप इसे कंपेयर करवाओगे तो सेंटर की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2,3 और रेडियस का स्क्वायर आ रहा 13। बेटा लेकिन हमें तो सेंटर चाहिए था और सेंटर आ गया इससे 2,3। ये हमारे काम का पॉइंट था। ऐसे ही वो कह रहा है कि बाहर वाले सर्कल का जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, बाहर वाले सर्कल का जो पासिंग पॉइंट है वो किसी और सर्कल का सेंटर है। तो इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले तो 7 को उधर ले जाओ और एक्स वाली टर्म साथ में कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, फिर वाई स्क्वायर और वाई वाली टर्म है प्लस 10y, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो और इक्वल टू के उधर चला गया 7। बेटा यहाँ x के साथ क्या है 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कट करके आया 4, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ प्लस और 16 यहाँ प्लस। ऐसे ही सेम y के साथ क्या है 10, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 5 आया, 5 का स्क्वायर यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। तो ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और 16 में जब 7 ऐड किया तो ये 23 हो गया, और 23 और 25 बेटा हो गया 48। जब यहाँ से सेंटर की वैल्यू निकाली आपने तो सेंटर आ गया माइनस का 4 और माइनस का 5। ये पॉइंट हो गया -4 और -5। इसे P मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं। तो CP फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। बेटा ये निकालेंगे तो -4 -2 का स्क्वायर प्लस -5 -3 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया 8 का स्क्वायर 64, ऐड करके आ गया R की वैल्यू आ गई √100, तो R स्क्वायर हो गया 100। R स्क्वायर आने के बाद हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच की वैल्यू है 2 3, एच 2 है और के है 3 और आर स्क्वायर आया बेटा 100। फॉर्मूला ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ भी सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल टू 100 सेम है बेटा। पहले एक्स स्क्वायर नोट कर लो, फिर वाई स्क्वायर नोट कर लो, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, और 4 + 9 हो गया 13 और 100 इधर आके माइनस हुआ तो माइनस का 87 इक्वल टू 0। आंसर मैच हो गया बेटा, नोट करो।